आज हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म का प्लांट है पाइनस। तो पाइनस के बारे में पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म का प्लांट है तो इसकी 90 स्पीसीज पाई जाती है। 90 स्पीसीज पाई जाती है और इंडिया में इसकी 7 स्पीसीज देखने को मिलती है। इंडिया में 7 स्पीसीज मिलती है और ऑल ओवर वर्ल्ड में देखेंगे तो 90 स्पीसीज 19 स्पीसीज इसकी पाई जाती है। इसकी इंडिया में 7 स्पीसीज मिलती है जिसमें से पाइनस रोक्सबर्गाई, इसे चिल पाइन के नाम के विषय भी जानते हैं, चिल पाइन नाम से भी जानते हैं, पाइनस रोक्सबर्गाई। दूसरा पाइनस वेलिस्टियाना, इसे केल या सिल्वर फर के नाम से भी जानते हैं। थर्ड है पाइनस इंसुलेरिस, इसे खासी पाइन के नाम से जानते हैं। पाइनस जियार्डियाना चिलगोजा के नाम से जानते हैं, चिलगोजा। पाइनस मर्कस, इसे मर्कस पाइन के नाम से भी जानते हैं। पाइनस अरमांडस पाइन के नाम से भी बुलाते हैं। और पाइनस भूटानिका, पाइनस भूटानिका है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ज्यादा पाया जाता है। और पाइनस रोक्सबर्गाई है वो पश्चिमी कश्मीर में ज्यादा पाया जाता है। तो ये तो था इसकी स्पीसीज। उसके बाद में इसके जनरल कैरेक्टर देखते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म के जितने भी प्लांट होते हैं वो नेक्ड सीड वाले होते हैं। ओवरी विदाउट ओवरी पाए जाते हैं, ओवरी उनके ऊपर नहीं पाई जाती है, नेक्ड सीड रहते हैं। इसके ज्यादातर प्लांट कैसे होते हैं, पेरेनियल होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं और वुडी प्लांट होते हैं, काष्ठी होते हैं, वुडी होते हैं। ऑटोट्रोफिक होते हैं। ऑटोट्रोफिक होने का मतलब इसके अंदर 2 प्रकार की लीफ पाई जाती है, अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता पाई जाती है, इसे बोलते हैं ऑटोट्रोफिक। हिंदी में इसे बोलते हैं स्वयंपोषी। 2 प्रकार की लीफ पाई जाती है, एक इसमें फोलियस लीफ होती है और दूसरी स्केली लीव्स होती है। तो फोलियस लीफ ग्रीन कलर की होती है और उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। फोलियस लीव्स होती है वो क्लोरोफिल पाया जाता है और उसे ग्रीन कलर की होती है। 2 टाइप की लीफ मिलती है, फोलियस और स्केली लीफ। जाइलम जो रहता है, जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं पाई जाती है। और फ्लोएम जो रहता है, फ्लोएम के अंदर कंपेनियन कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। फ्लोएम अगर रहेगा तो फ्लोएम में कंपेनियन कोशिकाएं एब्सेंट होती है। कंपेनियन कोशिकाओं की जगह एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं पाई जाती है, एल्ब्यूमिनस सेल्स पाई जाती है। इसका जो स्टेम होता है, स्टेम एरियल होता है, ब्रांच्ड होता है। स्टेम एरियल वायवीय होता है, ब्रांच्ड होता है, शाखाएं पाई जाती है, बहुत सारी ब्रांचिंग सिस्टम। और कोन शेप में रहता है। कोन शेप में मतलब इस प्रकार से इसका जो स्टेम रहता है इस प्रकार से रहेगा, तो इसे बोलते हैं कोन शेप। सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है, बेलनाकार होता है। 2 टाइप की इसमें ब्रांच पाई जाती है, एक लॉन्ग शूट कहलाती है और दूसरी ड्वार्फ शूट कहलाती है। जो साइड वाली जो ब्रांचें हैं उन्हें बोलते हैं ड्वार्फ शूट और मेन स्टेम जो रहता है उसे बोलते हैं लॉन्ग शूट। जो लॉन्ग शूट होता है वो अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांच कहलाती है, अनलिमिटेड ग्रोथ वाली। इसके अंदर लगातार वृद्धि होती रहती है, जबकि जो ड्वार्फ शूट होता है उसे लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच बोलते हैं। इसके अंदर जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, तो इसे ड्वार्फ शूट बोलेंगे। अनलिमिटेड ग्रोथ वाली जो ब्रांच रहती है उसे क्या बोलेंगे, लॉन्ग शूट बोलते हैं। तो जो लॉन्ग शूट रहता है उसके ऊपर बहुत सारी स्केली लीव पाई जाती है। लॉन्ग शूट के ऊपर बहुत सारी स्केली लीव प्रेजेंट रहती है। और स्केली लीव के एक्सिस से, स्केली लीव का जो एक्सिस होता है वहां से क्या निकलती है, ड्वार्फ शूट निकलता है। स्केली लीव के एक्सिस से क्या निकलेगा, ड्वार्फ शूट निकलता है। और जो ड्वार्फ शूट रहता है उसके ऊपर फोलियस लीव पाई जाती है, ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर की फोलियस लीव पाई जाती है। लॉन्ग शूट जो रहता है, लॉन्ग शूट जो रहता है उसमें मेल कोन बनता है ऊपर की तरफ में। लॉन्ग शूट में मेल कोन बनेगा। और जो ड्वार्फ शूट रहता है, जो ड्वार्फ शूट रहता है उसमें फीमेल कोन पाया जाता है। यहाँ पे हमने फीमेल कोन दिखाया है और ये ऊपर की तरफ में हमने मेल कोन दिखाया है। तो ये फीमेल कोन किससे बनता है, ड्वार्फ शूट की वजह से। और लॉन्ग शूट पे ऊपर की भाग में क्या बनेगा, मेल कोन बनता है। तो जो मेल कोन होता है उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। मेल कोन के अंदर क्या बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया, लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं। और जो ड्वार्फ शूट जो रहता है वहां पे क्या बनती है, मेगास्पोरेंजिया बनती है। ड्वार्फ शूट पे मेगास्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर पाए जाते हैं। मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर मिलेंगे। जो प्लांट जो होता है वो स्पोरोफाइटिक होता है, स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है, स्पोर्स बनते हैं, यानी कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं, स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है। दूसरा, इसके जो स्पोर्स रहते हैं वो हिटेरोस्पोरस होते हैं। हिटेरोस्पोरस का मतलब होता है कि कुछ जो स्पोर रहते हैं वो छोटे रहते हैं जिन्हें माइक्रोस्पोर बोलते हैं, और कुछ स्पोर्स जो रहते हैं वो बड़े होते हैं जिन्हें मेगास्पोर बोलते हैं। बड़े स्पोर्स को मेगास्पोर बोलेंगे। तो ये तो थे इसके जनरल कैरेक्टर्स, इसके बाद में हम देखते हैं इसका रूट। इसकी जो रूट होती है, रूट का सिस्टम देखेंगे, रूट किस प्रकार की इसके अंदर पाई जाती है। तो
पाइनस के अंदर टेप रूट पाई जाती है। पाइनस की जो जड़ होती है वो टेप रूट होती है, मुसला मूल होती है। और टेप रूट के साइड में जो टेप रूट रहती है उसके साइड में एक्रोपिटल क्रम में क्या रहती है, लेटरल रूट प्रेजेंट रहती है। पार्श्वज मूल बोलते हैं जिसको, वो एक्रोपिटल क्रम में पाई जाती है। और ये जो लेटरल रूट रहती है भूमि के सरफेस से थोड़ा सा नीचे रहती है। जैसे यहाँ से ये टेप रूट निकलती है, टेप रूट पूरा नीचे तक रहती है, और जो लेटरल रूट रहती है वो थोड़ा भूमि के सरफेस में ऊपर तक के भाग में पाई जाती है। एक्रोपिटल क्रम में लगी हुई रहती है। जो टेप रूट होती है लगातार उसमें ग्रोथ होती है, टेप रूट में लगातार ग्रोथ होती है, जबकि लेटरल रूट जो रहती है, लेटरल रूट थोड़े समय बाद में ग्रोथ इसकी बंद हो जाती है। लेटरल रूट की थोड़े समय बाद में ग्रोथ बंद हो जाती है, और ये किस में चेंज हो जाती है, ड्वार्फ रूट में चेंज हो जाती है। ड्वार्फ रूट के अंदर चेंज हो जाती है। जो टेप रूट रहती है उसके ऊपर रूट हेयर नहीं पाए जाते। टेप रूट या मुसला मूल के ऊपर रूट हेयर नहीं पाए जाते। रूट हेयर की जगह इसमें क्या पाए जाते हैं, एक्टोफ्लोइक माइकोराइजा पाया जाता है। ये जो एक्टोफ्लोइक माइकोराइजा होता है ये सिम्बायोटिक के रूप में रहता है। फंगस होता है, सिम्बायोटिक के रूप में रहता है। सिम्बायोटिक होने का मतलब होता है कि सहजीवी के रूप में पाया जाता है। काम क्या करता है, जो रूट होती है उसे फूड मटेरियल ले लेता है, अपने लिए रूट से फूड मटेरियल ले लेगा, और बदले में क्या करता है, रूट की पैथोजन से सुरक्षा करता है, पैथोजन से प्रोटेक्शन करने का काम करता है एक्टोफ्लोइक माइकोराइजा। और पैथोजन का मतलब होता है जैसे रोग कारक होते हैं, रोग कारक हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह या दूसरे जीवाणु वगैरह जो भी होते हैं उनसे रूट की प्रोटेक्शन करने का काम कौन करेगा, एक्टोफ्लोइक माइकोराइजा करता है। टेप रूट रहती है लगातार उसमें ग्रोथ चलती रहती है। टेप रूट के आगे रूट टिप पाई जाती है, आगे के भाग में रूट टिप पाई जाती है, और रूट टिप जो होती है वो रूट कैप से ढकी हुई रहती है। रूट कैप से ढकी हुई टेप रूट पाई जाती है। मुसला मूल जो होती है इस प्रकार से जो पाइनस होता है उसके अंदर रूट का सिस्टम होता है। रूट के अंदर इस तरह से एक फंगस प्रेजेंट होता है। इसके बाद में हम देखेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी में सबसे पहले स्टेम देखेंगे, उसके बाद में रूट की एनाटॉमी देखेंगे, और फिर लीफ की। तो हम एक एक करके सबकी एनाटॉमी के बारे में अभी देखेंगे। अब हम देखते हैं पाइनस के अंदर स्टेम का टीएस। तो स्टेम का ये हमने एक यंग टीएस लिया हुआ, यहाँ पे यंग टीएस लिया है, यंग स्टेम लिया है। यंग स्टेम का जब टीएस देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा। एक यंग स्टेम का टीएस जब देखेंगे पाइनस में तो इस प्रकार से दिखेगा। सबसे बाहर क्यूटिकल की लेयर और उसके नीचे एपिडर्मिस। क्यूटिकल के लेयर के नीचे सिंगल लेयर एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस के अंदर का भाग कोर्टेक्स, ये पूरा कोर्टेक्स का रीजन यहाँ पे दिखाई देता है। कोर्टेक्स में रेजिन केनाल सेल्स पाई जाती है और टेनिन सेल्स पाई जाती है। रेजिन केनाल सेल और टेनिन सेल कोर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। उसके अलावा कोर्टेक्स के नीचे का जो भाग रहता है उसे हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। सिंगल लेयर एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है। एंडोडर्मिस और एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल जो पेरिसाइकिल होती है पूरी पेरेन्काइमस कोशिकाओं की बनी हुई रहती है और मल्टी लेयर होती है। बहुत सारी लेयर पाई जाती है पेरिसाइकिल के अंदर, तो इसे क्या बोलेंगे, मल्टी लेयर बोलते हैं। बहुत सारी परतें होती है। उसके बाद में अंदर का जो स्टील वाला जो पार्ट रहता है वहां पे क्या वेस्कुलर बंडल रहते हैं। वेस्कुलर बंडल, जाइलम नीचे की ओर रहता है, फ्लोएम ऊपर की ओर, और बीच में कैम्बियम की रिंग, बीच में कैम्बियम की एक लेयर बन जाती है जिसे हम बोलते हैं कैम्बियम रिंग। तो और पित्त वाला जो भाग रहता है, सेंटर में पित्त रहती है। पित्त वाला जो पार्ट होता है वहां पे भी क्या रेजिन केनाल सेल्स पाई जाती है। बहुत सारे रेजिन केनाल पित्त वाले रीजन में भी पाई जाती है और कोर्टेक्स रीजन में भी पाई जाती है। कोर्टेक्स जो होता है वो भी पेरेन्काइमस सेल्स का बना हुआ रहता है, मर्दूतिकीय कोशिकाओं का बना हुआ रहता है। तो ये तो था एक यंग स्टेम का आउटलाइन डायग्राम। अब इसके बाद में जब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, एक ओल्ड स्टेम का जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा। ओल्ड स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से दिखेगा। सबसे ऊपर क्यूटिकल की लेयर, उसके नीचे सिंगल लेयर एपिडर्मिस रहती है। क्यूटिकल की लेयर के नीचे सिंगल लेयर एपिडर्मिस के नीचे का भाग रहता है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक हाइपोडर्मिस और एक इनर कोर्टेक्स। जो हाइपोडर्मिस होता है सिंगल लेयर पाया जाता है, एस्पस्ट होता है। उसके नीचे इनर कोर्टेक्स जो रहता है पूरा पेरेन्काइमस सेल्स का बना हुआ रहता है, पूरा का पूरा मर्दूतिकीय कोशिकाओं का बना हुआ रहता है। इसके अंदर बहुत सारी टेनिन कोशिकाएं पाई जाती है। टेनिन कोशिकाओं के अलावा रेजिन केनाल सेल्स, इसके अंदर रेजिन केनाल सेल्स भी प्रेजेंट रहती है। कोर्टेक्स वाले रीजन के अंदर पूरा ये पेरेन्काइमस सेल्स का बना हुआ रहता है। इसके अंदर क्लोरोफिल भी पाया जाता है। जो कोर्टेक्स वाला जो भाग रहता है उसके अंदर क्लोरोफिल भी भरा हुआ रहता है। कोर्टेक्स के नीचे प्राइमरी फ्लोएम, कोर्टेक्स के नीचे वैसे तो एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल होती है,
लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एंडोडर्मिस और जो पेरिसाइकिल होती है वो स्पष्ट नहीं होते, क्लियर नहीं होते हैं। पेरिसाइकिल होती है लेकिन मल्टीलेड पेरिसाइकिल पाई जाती है, बहुत पड़ती है पेरिसाइकिल होती है, और जो पेरिसाइकिल होती है वो पूरी की पूरी पेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई रहती है, पेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई पेरिसाइकिल पाई जाती है। अब हम देख रहे हैं कोर्टेक्स, कोर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस, अस्पष्ट होती है, क्लियर नहीं होती है। एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल भी कैसी रहती है, अस्पष्ट होती है, मल्टीलेड पाई जाती है, मल्टीलेड पेरिसाइकिल होती है। पेरिसाइकिल के नीचे एक सिंगल लेयर प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम ये मतलब नष्ट हो जाता है, वैसे खराब हो जाता है, समाप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। उसके नीचे सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो जो प्राइमरी फ्लोएम होता है वो विलुप्त हो जाता है, लगभग समाप्त हो जाता है। उसके नीचे सेकेंडरी फ्लोएम रहता है, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम के नीचे कैम्बियम की एक रिंग प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम के नीचे यहाँ पे हमने कैम्बियम की रिंग बनाई है, कैम्बियम के रिंग। उसके नीचे क्या पाया जाता है, पूरा जाइलम का पार्ट पाया जाता है। कैम्बियम के रिंग के नीचे पूरा जाइलम का पार्ट, जाइलम जो रहता है वो पूरा पेरेनकाइमेटस सेल से बना हुआ रहता है। जाइलम दो भागों के अंदर डिवाइड रहता है, जाइलम दो भागों में डिवाइड रहता है, सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी जाइलम। जो प्राइमरी जाइलम होता है उसमें प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम होते हैं, प्रोटो और मेटाजाइलम। प्राइमरी जाइलम होता है वो दो भागों में डिवाइड रहता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। जाइलम के अंदर भी क्या रहती है, बहुत सारी रेजिनकिनल सेल्स पाई जाती हैं, और इसमें बहुत सारी मेडुलरी रेज प्रेजेंट रहती है। बीच बीच में इनमें मेडुलरी रेज पाई जाती है, मजा कहने जो मेडुलरी रेज रहती है वो दो भागों में डिवाइड रहती है, प्राइमरी मेडुलरी रेज और सेकेंडरी मेडुलरी रेज। जो प्राइमरी मेडुलरी रेज होती है वो सेकेंडरी जाइलम से लेकर, सॉरी, प्राइमरी मेडुलरी रेज जो रहती है वो प्राइमरी जाइलम, जो सेकेंडरी फ्लोएम रहता है, सेकेंडरी फ्लोएम जो रहता है, सेकेंडरी फ्लोएम से लेकर प्राइमरी जाइलम तक पाई जाती है। सेकेंडरी जो मेडुलरी रेज होती है वो सेकेंडरी फ्लोएम से लेकर और सेकेंडरी जाइलम तक फैली हुई रहती है। ये मेडुलरी रेज क्यों बनती है, क्योंकि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो जाइलम और फ्लोएम की जो बीच की कोशिकाएं होती है, सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम की जो बीच की सेल्स होती है वो बहुत ज्यादा डिवीजन कर लेती है, बहुत ज्यादा डिवीजन करती है, और इस प्रकार की मेडुलरी रेज बना लेती है, मेडुलरी रेज बना लेती है, और साथ में कैम्बियम की एक रिंग बन जाती है। जाइलम फ्लोएम की सेल्स डिवीजन करके क्या बनाती है, कैम्बियम की रिंग बना लेती है, बहुत ज्यादा डिवीजन करेगी और कैम्बियम बन जाता है, बीच में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। सबसे नीचे का पार्ट इसमें रहता है पित्त का, पित्त के अंदर भी रेजिनकिनल सेल्स प्रेजेंट रहती है, पित्त पेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई रहती है, और इसके अंदर बहुत सारी टैनिन सेल्स भी प्रेजेंट रहती है। पित्त जो पार्ट होता है पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ रहता है, रेजिनकिनल सेल्स भी इसके अंदर पाई जाती है, और बहुत सारा टेनिन सेल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, टेनिन सेल्स भी पित्त वाले भाग के अंदर पाई जाती है। तो ये क्या था, और स्टेम का टीएस, यहाँ पे हमने ओल्ड स्टेम का टीएस देखा और ये यंग स्टेम का टीएस देखा है। अब हम देखेंगे पाइनस की जो रूट होती है, रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो हमने यहाँ पे 3 डायग्राम बनाए हैं, ये यंग रूट का आउटलाइन डायग्राम है, ये ओल्ड रूट का आउटलाइन डायग्राम है, और ये ओल्ड रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर है, आंतरिक संरचना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यंग रूट का टीएस। तो इसमें सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के ऊपर रूट एयर पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। एपिडर्मिस सिंगल होती है, सिंगल लेयर एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस के नीचे का जो भाग रहता है वो कोर्टेक्स होता है, और कोर्टेक्स पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ रहता है। इसके अंदर माइकोराइजल फंगस पाए जाते हैं, कोर्टेक्स में माइकोराइजल फंगस पाया जाता है। उसके अलावा कोर्टेक्स जो रहता है उसमें टेनिन सेल्स भी पाई जाती हैं, और रेजिनकिनल सेल्स भी पाई जाती हैं। कोर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस होता है, एंडोडर्मिस होता है वो सिंगल लेयर एंडोडर्मिस होता है, सिंगल लेयर होता है लेकिन स्पष्ट नहीं होता है। एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल जो रहती है वो पेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई रहती है, मर्दूतकी होती है। पेरिसाइकिल के अंदर क्या पाए जाते हैं, रेजिनकिनल सेल्स भी पाई जाती है, और स्टार्च के कण भी पाए जाते हैं। कहीं कहीं पे पेरिसाइकिल के अंदर टेनिन सेल्स भी प्रेजेंट रहती है। पेरिसाइकिल के अंदर क्या रहते हैं, जाइलम और फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो रहता है वो वाई सिचुएशन के अंदर रहता है, इस तरह से वाई जो शेप होता है, वाई शेप के अंदर जाइलम पाया जाता है। जाइलम की जो दोनों भुजाएं होती है, दोनों भुजाओं के बीच में रेजिनकिनल सेल पाई जाती है, एक एक रेजिनकिनल सेल जाइलम की दोनों भुजाओं में पाई जाती है। पित्त जो होता है, सेंटर वाला जो भाग रहता है पित्त, वो थोड़ी अल्प विकसित होती है, वेल डेवलप नहीं होती, पूरा विकसित नहीं होती है। और फ्लोएम जो रहता है वो पेरिसाइकिल में इस तरह से रहता है, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी फ्लोएम। तो ये तो था आउटलाइन डायग्राम यंग रूट का। अब ये जो रूट मैच्योर हो जाती है, तो रूट मैच्योर होने के बाद में ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, रूट हेयर्स होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। इसकी सबसे बाहर की लेयर क्या बोलेंगे, पेरिडर्म। सबसे बाहर की लेयर पेरिड्रम,
पेरिड्रम के नीचे का रीजन कोर्टेक्स। तो कोर्टेक्स के अंदर बहुत सारी रेजिन किनाल सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। कोर्टेक्स वाला जो भाग रहता है उसी के अंदर माइकोराइजा फंगस पाया जाता है, उसी के अंदर टेनिन सेल प्रेजेंट रहती है, और पूरा जो कोर्टेक्स रहता है वो पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ रहता है, मर्दूदकी होता है। लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है तो कोर्टेक्स के अंदर कहीं कहीं पे स्टोन केनाल सेल पाई जाती है। स्टोन सेल्स पाई जाती है मतलब दृढ़ सेल होती है, कठोर कोशिकाएं होती है, उन्हें बोलते हैं स्टोन सेल्स। बीच वाला जो भाग रहता है वो स्टील का रहता है, जिसमें सबसे बाहर लेयर एंडोडर्मिस स्पष्ट नहीं होती है। एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल, पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई पेरिसाइकिल, उसमें जाइलम जो रहता है वैसे ही वाई शेप के अंदर रहेगा, और एक कैम्बियम की लेयर बन जाती है। सेकेंडरी जाइलम बन जाता है, सेकेंडरी फ्लोएम बन जाती है, और कैम्बियम की लेयर बन जाती है। इस तरह से कैम्बियम की लेयर बन जाती है, नीचे वाला भाग जाइलम, ऊपर की तरफ में फ्लोएम रहता है। और प्रोटोजाइलम जो रहता है वो उधर के अंदर की ओर रहता है, तो इसका जो सिचुएशन होता है इसे हम क्या बोलेंगे, एंडार्क बोलेंगे। ठीक है, बीच बीच में कहीं कहीं पे रेजिन के नाम से पड़ जाती है कोर्टेक्स वाले भाग के अंदर। तो ये था ओल रूट का आउटलाइन डायग्राम। जब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, आंतरिक संरचना देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा। ये होता है सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद में जो डायग्राम बनता है, द्वितीय वृद्धि होने के बाद में इस तरह का इंटरनल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो सबसे बाहर की लेयर होती है वो कोर्क होती है, कोर्क के नीचे कोर्क कैम्बियम बन जाता है, कैम्बियम की लेयर बन जाती है जिसे कोर्क कैम्बियम बोलते हैं। कोर्क के नीचे वाला जो भाग रहता है वो कोर्टेक्स का रीजन होता है। कोर्क के नीचे क्या रहता है, कोर्टेक्स। सबसे पहले कोर्क, कोर्क के नीचे कोर्क कैम्बियम, और कैम्बियम के नीचे कोर्टेक्स का भाग रहता है। कोर्टेक्स जो रहता है वो पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ रहता है, लेकिन कहीं कहीं इसमें क्या पाई जाती है, स्टोन सेल्स पाई जाती है, कठोर कोशिकाएं पाई जाती हैं जो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई रहती है, दृढ़ोतक की होती हैं। कोर्टेक्स वाले रीजन के अंदर ही रेजिन केनाल सेल्स पाई जाती हैं, और इसमें कहीं कहीं पे टेनिन कोशिकाएं पाई जाती है। कोर्टेक्स के नीचे प्राइमरी फ्लोएम, ये वाला कोर्टेक्स के नीचे प्राइमरी फ्लोएम। सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद में जो प्राइमरी फ्लोएम होता है वो लगभग समाप्त हो जाता है, उसकी जगह क्या बन जाता है, सेकेंडरी फ्लोएम बन जाता है। द्वितीय फ्लोएम बन जाता है, सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। सेकेंडरी फ्लोएम के नीचे कैम्बियम। ये कैम्बियम क्यों बनती है, क्योंकि जब द्वितीय वृद्धि होती है तो जाइलम और फ्लोएम की जो कोशिकाएं होती है, ये ऊपर की तरफ फ्लोएम, नीचे जाइलम, इनके बीच की जो सेल्स होती हैं वो लगातार डिवीजन करती है, मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, बहुत ज्यादा विभाजन करती है, और क्या बनाती है, कैम्बियम का निर्माण कर लेती है, बीच में अपने रिंग बना लेती है जिसे बोलते हैं कैम्बियम। इसकी वजह से फ्लोएम और जाइलम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे कैम्बियम की रिंग बन जाती है सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद में। तो ऊपर सेकेंडरी फ्लोएम रहता है, नीचे सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, अब बीच में ये जो कैम्बियम बनता है, ये जो कैम्बियम बनता है, ये फ्लोएम बनाने की जगह क्या करता है, इस प्रकार की मेडुलरी रेज बना देता है, बीच बीच में मज्जा किरणें बना देता है। फ्लोएम बनाने की जगह क्या करता है, मेडुलरी रेज बना देता है। तो ऊपर वाला भाग सेकेंडरी फ्लोएम, और ये नीचे कैम्बियम की लेयर बीच में, ये सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम के नीचे प्राइमरी जाइलम रहता है, ये वाला इस तरह से, इसे बोलते हैं प्राइमरी जाइलम। तो ये प्राइमरी जाइलम पूरा नीचे का, और ये जो अब इसमें एंडोडर्मिस होती है वो क्लियर नहीं होती है, एंडोडर्मिस स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। पेरिसाइकिल जो रहती है वो मल्टी लेयर होती है, बहुत सारे परतों की बनी हुई रहती है। पेरिसाइकिल के अंदर क्या रहते हैं, वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। इस तरह से प्रोटोजाइलम रहता है वाई शेप के अंदर, इसका किनारे वाला भाग प्रोटोजाइलम, और जो आगे वाला भाग है वो मेटाजाइलम। दोनों भुजाएं जहां पे मिलती है वहां पे रेजिन केनाल सेल्स पाई जाती है, इस तरह वाई शेप के अंदर रहता है। और ये पूरा जो पेरिसाइकिल होता है वो पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ रहता है, मर्दूदकीय कोशिकाओं का बना हुआ रहता है। तो ये तो था इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। पाइनस की जो रूट होती है, रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। अब हम देखते हैं पाइनस की जो नीडल होती है, पाइनस की जो लीफ होती है नीडल शेप में रहती है, तो उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें 3-4 प्रकार की लीफ आ जाती है। जैसे अगर सिंगल लीफ इस तरह से रहती है तो इसे हम बोलते हैं यूनिफोलियर। इस लीफ को हम क्या बोलते हैं, यूनिफोलियर, यूनिफोलियर। अगर लीफ इस तरह से रहती है, इस तरह की लीफ प्रेजेंट रहती है, इसे हम बोलते हैं बाइफोलियर। और इस तरह से 5 लीफ अगर निकली रहती है, 5 लीफ इस तरह से अगर निकली रहती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, पेंटाफोलियर बोलते हैं, पेंटाफोलियर, पेंटाफोलियर। पाइनस में जो लीफ रहती है ग्रीन कलर की फोलिएज लीफ पाई जाती है। अगर एक सिंगल लीफ रहती है तो इसे हम यूनिफोलियर बोलते हैं। अगर इस तरह से डबल लीफ पाई जाती है तो बाइफोलियर बोलेंगे, या डाइफोलियर भी बोल सकते हैं। अगर इस तरह से 5 लीफ प्रेजेंट रहती है तो पेंटाफोलियर बोलते हैं। 3 लीफ रहेगी तो ट्राइफोलियर, 4 लीफ रहती है तो टेट्राफोलियर बोलते हैं।
अब हम देखते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। तो लीफ जो रहती है वो इस तरह से दिखती है। बीच वाले भाग में जो स्टील वाला रीजन होता है उसके अंदर वेस्कुलर बंडल और एंडोडर्मिस, वेस्कुलर बंडल के बाहर की तरफ में एंडोडर्मिस पाई जाती है। सिंगल लेयर एंडोडर्मिस रहती है, बीच में पेरिसाइकिल, और ये पूरा स्टील का पार्ट कहलाता है। पूरा ये स्टील, बाहर वाला जो रीजन रहता है वो हाइपोडर्मिस का, ये वाला जो रीजन है वो हाइपोडर्मिस का रीजन होता है, और सबसे बाहर क्यूटिकल और एपिडर्मिस पाई जाती है। जब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, आंतरिक जब संरचना देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगी। सबसे ऊपर एपिडर्मिस, सबसे ऊपर एपिडर्मिस, सिंगल लेयर एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस के ऊपर मोटी क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस के ऊपर मोटी क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। जो एपिडर्मिस वाला जो भाग रहता है उसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। इस तरह के स्टोमेटा इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं एपिडर्मिस वाले भाग के अंदर। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस पाया जाता है। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस का रीजन रहता है। जो हाइपोडर्मिस होता है वो पूरा स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ रहता है, दडोतकीय कोशिकाओं का बना हुआ रहता है। हाइपोडर्मिस में कहीं कहीं रेजिन केनाल सेल्स पाई जाती है, और इसमें जो हाइपोडर्मिस वाला जो पार्ट होता है उसमें ये पूरा स्क्लेरेनकाइमेटल सेल्स का बना हुआ रहता है। 2 या 3 लेयर इसकी हाइपोडर्मिस की इसके अंदर प्रेजेंट होती है। हाइपोडर्मिस के नीचे पूरा मेसोफिल, ये जो पूरा ब्लैक कलर का पार्ट है पूरा मेसोफिल इसमें भरा हुआ रहता है। जो मेसोफिल होता है उसके अंदर पेज लाइक इनफोल्डिंग पाई जाती है। जो मेसोफिल वाला जो भाग रहता है उसमें इस तरह की पेज लाइक इनफोल्डिंग्स पाई जाती है मेसोफिल वाले भाग के अंदर। जो मेसोफिल वाला भाग रहता है उसी के अंदर क्या पाई जाती है, पूरा ये पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ रहता है, मर्दूतिके सेल्स का बना हुआ रहता है, और इसमें स्टार्च और क्लोरोफिल भरा हुआ रहता है। इसमें मेसोफिल में स्टार्च और क्लोरोफिल भी भरा हुआ रहता है। मेसोफिल वाला जो पार्ट होता है वहीं पे कहीं कहीं रेजिन केनाल सेल्स पाई जाती है। मेसोफिल वाले भाग के अंदर देखो इस तरह से कहीं कहीं रेजिन केनाल सेल्स भी प्रेजेंट रहती है मेसोफिल वाले पार्ट के अंदर। इसके अलावा इसमें स्टार्च और टेनिन भी भरा हुआ रहता है। क्लोरोफिल इसके अंदर पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोफिल भी इसी में भरा हुआ रहता है। ये जो पेज लाइक इनफोल्डिंग होती है ये रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करती है, और फोटोसिंथेसिस का जो रीजन होता है, पेज लाइक इनफोल्डिंग क्या काम करती है, रेस्पिरेशन के अंदर इसको हेल्प करती है, और फोटोसिंथेसिस का जो रीजन होता है, प्रकाश संश्लेषी जो क्षेत्र होता है उसको बढ़ाने का काम करती है। प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र को बढ़ाने का काम करती है। तो मेसोफिल के बाद में आता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस होती है एक मोटी लेयर, एंडोडर्मिस इसके अंदर पाई जाती है। एंडोडर्मिस की मोटी सी लेयर होती है, लेकिन सिंगल लेयर एंडोडर्मिस होती है, थोड़ी मोटी परत होती है। सिंगल लेयर एंडोडर्मिस इसके अंदर पाई जाती है। इसमें क्या होता है, एंडोडर्मिस में कभी कभी स्टार्च ग्रेन भी पाए जाते हैं। एंडोडर्मिस वाला जो रीजन होता है कभी कभी इसमें स्टार्च ग्रेन भरे हुए रहते हैं, मंडकण जिन्हें बोलते हैं, स्टार्च ग्रेन या मंडकण भरे हुए पाए जाते हैं। उसके नीचे ये पूरा स्टील का रीजन रहता है, पूरा स्टील का रीजन। इसमें पेरिसाइकिल और वेस्कुलर बंडल आते हैं। जो पेरिसाइकिल होता है उसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ये पूरा पेरिसाइकिल वाला भाग, इसके अंदर ये पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ रहता है। इसमें 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। एक इसी भाग के अंदर क्या पाई जाती है, जो पेरिसाइकिल होता है इसी के अंदर पेरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती है, इसी के अंदर एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं पाई जाती है, इसी के अंदर ट्रेकियल सेल्स पाई जाती है। एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं पाई जाती है, पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं पाई जाती है, ट्रेकियल सेल्स पाई जाती है, ट्रेकियल सेल्स। इसके अलावा कहीं कहीं पर इसमें स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स भी प्रेजेंट रहती है। कहीं कहीं पे इसमें दृढ़ उत्तक पाए जाते हैं। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स जो होती है वो भी इसी भाग के अंदर प्रेजेंट रहती है। उसके बाद में इसी में क्या रहता है, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल जो रहता है उसमें ऊपर की तरफ में स्क्लेरेटिक सेल्स पाई जाती हैं। दृढ़ उत्तक से बनी हुई कोशिकाएं होती है जिन्हें स्क्लेरेटिक सेल्स बोलते हैं। स्क्लेरेटिक सेल्स के नीचे एक सिंगल लेयर फ्लोएम प्रेजेंट होता है। फ्लोएम के नीचे जाइलम रहता है। फ्लोएम के अंदर वाला जो पित्त होता है, अंदर की तरफ में उसमें जाइलम रहता है, बीच में फ्लोएम, और सबसे ऊपर क्या रहता है, स्क्लेरेटिक सेल्स पाई जाती हैं। स्क्लेरेटिक सेल्स पाई जाती हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कहीं कहीं पे मेडुलरी रेज बनी हुई रहती है। जाइलम और जो फ्लोएम रहता है बीच बीच में इसके मेडुलरी रेज पाई जाती है, मज्जा किरणें पाई जाती है। इसके अलावा इसमें जो स्टोमेटा रहते हैं, रंध्र जो रहते हैं वो सनकेन टाइप के रहते हैं, धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। जो बाहर की एपिडर्मिस होती है उसमें स्टोमेटा रहते हैं, और जो हाइपोडर्मिस वाला जो भाग होता है, हाइपोडर्मिस का जो भाग रहता है उसमें स्टोमेटल चैम्बर रहते हैं। हाइपोडर्मिस रीजन के अंदर स्टोमेटल चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, ये इसमें जो रंध्र होते हैं वो सनकेन टाइप के रंध्र होते हैं। सनकेन टाइप या धसे हुए रंध्र बोलते हैं। धसे हुए रंध्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो वाष्पोजन होता है,
उसकी क्रिया को कम करने के लिए इसमें जो रंध्र पाए जाते हैं वो सनकेन टाइप के रहते हैं, धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। तो ये तो था लीफ और लीफ का आउटलाइन डायग्राम और लीफ की टीएस। इस प्रकार की अगर लीफ रहती है तो यूनिफोलियर लीफ बोलेंगे, इसे बाइफोलियर लीफ बोलते हैं और इसे पेंटाफोलियर लीफ बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लीफ है एनाटॉमी है वो कंप्लीट हो जाती है।